अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर है तो कंफर्म कर दें प्लीज। जी क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। बेटा आप लोगों को स्क्रीन ब्लैंक शो हो रही है या कोई एप्लीकेशन खुली हुई नजर आ रही है? ये एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है। ब्लैक शो हो रही है। नहीं नहीं, मतलब रीडेबल है। टेक्स्ट है। अच्छा। WPS ऑफिस खुला हुआ है ना। सॉफ्ट। ठीक है। कल हमारी जो है हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन बहुत बच्चों ने क्लास जो है वो ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि टाइमिंग हमारी मॉर्निंग में थे और बच्चे जो हैं कुछ जॉबियंस हैं, उसके अलावा उनके लिए फिजिबल नहीं है। ठीक है। तो आज हम 2-3 मिनट वेट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ज्यादा ज्वाइन करते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज हम कुछ अपना शेड्यूल डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हम लोग चलेंगे लेके सेशन को। उसके अलावा आज जो है हम स्केलिंग को डिस्कस करेंगे कि कौन से स्केल की जॉब जो है आप इसके बाद अवेल कर सकते हो। ठीक है, ये जो है ओरिजिनल HRM की जो है और HRD की वेबसाइट से डाउनलोडेड है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है इनका नोटिस, पब्लिक नोटिस जो है एस फेज 2 है और 2026 में है। तो ये कुछ नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं इन्होंने अप्लाई किए हैं, अब प्रोवाइड किया है। इसमें सबसे पहली पोस्ट जो है वो है टेक्नीशियन की। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन में 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस इसमें नील है। तो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में आपकी डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। इसकी फिलहाल हम प्रिपरेशन नहीं करवा रहे। नेक्स्ट जो है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट SPS4 केमिस्ट्री का। ठीक है, इस पे हमने बात की थी कि ये इसमें आपकी 2 ईयर डिग्री भी चल जाएगी ADS, या फिर जो है अगर आपने BS या यानी 4 ईयर क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप इसमें चल जाएंगे, यानी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 15 जून है। उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो ये जो है बच्चों के लिए जो फिजिक्स या मैथ या स्टैट या इकोनॉमिक्स के हैं उनके लिए ये आइडियल है। और फिजिक्स वाले जो हैं वो साइंटिफिक असिस्टेंट 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स वालों की एक अलग से साइंटिफिक असिस्टेंट 1 SPS4 के नाम से भी पब्लिसिटी आई है। और तीसरे नंबर पे ये जो है कंप्यूटर ऑपरेटर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 1 है SPS4। उसमें हमारे पास जो है BCS या फिर BBA अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, HRM में, मार्केटिंग में, IT सप्लाई में, और या फिर चेन मैनेजमेंट में, तो ये भी जो है 2 इयर्स की डिग्री आपकी चल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन लेकिन इसके लिए आपकी होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट SPS4 अकाउंटेंट्स की है। यहाँ पे इस पोस्ट का बेटा आपने अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है कि जो एडमिन पोस्ट हैं उसके लिए उन्होंने जो है आपसे रेलिवेंट बेशक एक्सपीरियंस डायरेक्ट नहीं मांगा, लेकिन इसमें वो प्रेफर करेंगे क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने एडमिन को रखना है, तो ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंस को देखेंगे कि इस बंदे की एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स कैसी हैं, फिर ही हायरिंग होगी। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 1 है अकाउंट्स में। ये भी जो है
बीकॉम वाले या बीबीए फाइनेंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इनकी भी डिग्री की लिमिट जो है वो 2 इयर्स की है, यानी 2 इयर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिनका बीएस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट 2, SPS 3, एडमन। अब ये देखें, स्केलिंग का फर्क है। बच्चे पूछ रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे कि एडमन की 2 पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो आपने बेटा साथ में ये भी देखना है कि जूनियर असिस्टेंट 1 और जूनियर असिस्टेंट 2, इनमें स्केलिंग का फर्क है। एसपीएस हाई लेवल का स्केल है, SPS 3 जो है वो रिलेटिवली लोअर लेवल स्केल है। इसी तरह साइंटिफिक असिस्टेंट 1 जो है वो रिलेटिवली हाई लेवल का पोस्ट है। इसमें आपकी जो है पे पैकेज एस साइंटिफिक असिस्टेंट 2 वाले से अच्छा होगा, लेकिन जो साइंटिफिक असिस्टेंट 1 है उसका जाहिर बात है क्वेश्चन पेपर कम्पिटेटिव होगा, आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट होगा। लेकिन जो साइंटिफिक असिस्टेंट 1 है वो उसमें ज्यादातर लैब टेक्नीशियंस की जरूरत होती है, तो उसमें आपका नॉलेज इतना जज नहीं होता बल्कि आपकी स्किल्स को जज किया जाता है। उसके बाद ये 3 4 पोस्ट और हैं। स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर की है, डिस्पैच राइडर की है, ड्राइवर 3 एंड कुक 2। ये जो है इसमें भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन इन पोस्ट में आपने एक्सपीरियंस लाजमी देख लेना है कि व्हीकल ऑपरेटर के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिस्पैच राइडर का 2 ईयर का, ड्राइवर का 3 ईयर का, और कुक का भी 6 ईयर का रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बेटा आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप बस लिख दो उनकी वेबसाइट पे कि जी हमारा एक्सपीरियंस है। आपने बकायदा जिस फोरम में काम किया हो, अगर आपने किसी सोसाइटी में काम किया है या फिर आपने अगर किसी होटल में काम किया है, उधर से आपने जो है वो बनवा के फॉर्म तो आपने अप्लाई करना है और उनको प्रूफ देना है कि आपने वाकई ही एज अ कुक काम किया है। उसके बाद हम टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी देख लेते हैं। तो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो है, अब आपकी डिग्रीज जो हैं जो वो अप्लाई कर रहे हैं आप लोग ना, तो अगर एक तो वो बच्चे होंगे जो एफएससी के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा जो है बीएससी के बाद, और दूसरा तीसरा जो है वो बीएस के बाद। तो इन जो है एफएससी मैट्रिक और बीएस या फिर बीएससी लेवल पे, इन तीनों पोस्ट में या फिर तीनों क्वालिफिकेशंस में से सिर्फ आपकी एक सेकंड डिवीजन मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। तो अगर आपकी 2 सेकंड डिवीजन हैं या 3 सेकंड डिवीजन हैं या आपके स्कोर्स लो हैं, तो बेशक आप अप्लाई कर दें, बेटा आपको टेस्ट के लिए कॉल लेटर नहीं आएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप फेसबुक के कमेंट्स पढ़ लें, आप बच्चों को देख लें, वो डिसअपॉइंट इसलिए हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो बहुत दफा इसमें अप्लाई किया है, हम लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। तो हमने बात की थी इस पे भी कि इनकी शॉर्ट लिस्टिंग 2 तरह से होती है। एक प्री टेस्ट शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो आपके नंबर देखेंगे, वो आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, वो आपकी सीजीपीए देखेंगे, उस बेस पे आपको टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। और फिर टेस्ट के बाद तो क्वालिफिकेशन होती ही होती है, फिर फर्दर आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपकी हायरिंग होगी। एक बात आप याद रखिएगा कि इनकी पोस्ट जो है वो काफी अरसे तक चलती हैं। लास्ट टाइम जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था उनका इंटरव्यू भी हो गया था, उनकी हायरिंग और उनका लेटर अभी तक नहीं आया। तो ये इनका जो है एडवर्टीजमेंट बी टेस्ट से ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले आ जाता है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छी तैयारी का मौका मिल गया, तो आपने इसको जाया नहीं करना। फिर अगर किसी भी बंदे की जो है सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास हैं, जो डिग्रीज हैं, वो अच्छी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेड हो, यानी HEC अप्रूव तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, किसी भी लोकल कॉलेज से इंटरटेन नहीं किया जाएगा। एज लिमिट का बता देते हैं। एज लिमिट के लिए हमारे पास 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स है, यानी बहुत अच्छा जो है एज का है। अगर आपकी ग्रेजुएशन को 10 12 साल भी हो गए हैं लेकिन आप 35 से नीचे हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पुट एनओसी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। ठीक है, जो भी कोई जॉबियंस है उन्होंने अपना एनओसी लाजमी लेके जाना है। ठीक है, फिर आगे जो है कोई भी प्रॉब्लम है आपकी डिग्रीज में या आपने कुछ गलत उनको प्रोवाइड किया है तो वो फिर अकॉर्डिंगली आपको डील भी कर लेंगे। ठीक है,
यानी बहुत से बच्चे ये करते हैं कि अपने नंबर जो हैं वो ज्यादा, क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे आपके रिजल्ट कार्ड्स की पिक्चर नहीं मांगी हुई, तो बहुत से बच्चे जो है टेंटेटिव या गलत अपना लिख देते हैं नंबर। ठीक है, तो उसके बारे में वो बता रहे हैं कि अगर आप लोग ऐसे पकड़े गए तो फिर आपको उन्होंने आइंदा मौका नहीं देना अप्लाई करने का। ओनली पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर्स एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, फॉरेन जो है उनको इंटरटेन नहीं कर रहे, सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर्स ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है ना सीपीएफ एंड पीएफ स्कीम जो है, यानी ये अच्छी खासी रेगुलर जॉब्स हैं, और आपको जो है अच्छी खासी पे भी इसमें मिलेगी। जोहराबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद जब आपकी हो जाएगी, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो आपको पाकिस्तान के किसी भी एरिया में हायर कर देंगे। बाकी जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका जो है वो है HRD19020.com.pk पे आप अप्लाई कर सकते हो। परसों से इनकी रजिस्ट्रेशन ऑन थी, और 15 जून तक इनकी रजिस्ट्रेशन ऑन रहेंगी। इनके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, कोई इनका फी वोचर नहीं है, कुछ आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। फिर आपके अगर कोई फर्दर इनके जो है क्वेरीज हैं वो आप इनसे पूछ सकते हैं। इसी तरह अब इसमें से ये ऑलमोस्ट सारे सेम ही हैं, लेकिन इसमें जो है हमने जो प्रिपरेशन हमारा अकेडमी करवा रही है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट 2 की। साइंटिफिक असिस्टेंट 2 जो है रिलेटिवली उससे छोटी पोस्ट है, वो थी SPS 4, एंड ये है BPS 8। ये बच्चे SPS 4 जो है वो फेडरल की स्केलिंग है। ठीक है, फेडरल की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी फोरम्स हैं, उसमें स्केलिंग जो है वो SPS के थ्रू होती है। और पंजाब के और बाकी जो है दूसरे प्रोविंसेस में स्केलिंग जो है वो BPS 8 के मुताबिक, BPS के अकॉर्डिंग होती है। तो वो SPS 4 है, ये BPS 8। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये रैंक हायर है वो लोअर है। उसमें आपने स्केलिंग देखनी है कि ये जो BPS 8 है इसमें हायरिंग के बाद आपकी पे जो है वो ऑलमोस्ट 60 to 67 तक होगी, और SPS 4 में आपकी पे ऑलमोस्ट 75K तक होगी। उसके बाद टेक्नीशियन, और ये हमने सारा पढ़ लिया है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली। अब हम थोड़ा सा अपना पाथवे डिस्क्राइब करते हैं कि हम लोग किस तरह आपको प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज HRD 1902। HRD बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। ठीक है, ये जो है हायरिंग का काम करती है। मोस्ट ऑफ दी जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेस्कॉम, पैक और इस्लामाबाद की बाकी फोरम्स हैं, उसमें हायरिंग जो है वो HRD के थ्रू होती है। क्योंकि नेस्कॉम और पैक वाले अपना टेस्ट बहुत कम लेते हैं, वो HRD के थ्रू आपकी हायरिंग करवाते हैं, आपकी टेस्टिंग करवाते हैं, और फिर इनके थ्रू ही इंटरव्यू के जरिए आपकी सिलेक्शन होती है। फिर सिलेबस क्या है इसका? सिलेबस अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपनी वेबसाइट पे किसी किस्म का कोई भी सिलेबस अपलोड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आपने जो है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनका टेस्ट वगैरह कैसे होगा? तो उसके दो ही सोर्सेज हैं, कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट दिया था उनके रिव्यूज, और दूसरा पास पेपर्स हम डायरेक्टली देखें। तो उसी के जरिए हमने जब डाटा को एनालाइज किया और देखा कि पेपर का क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो उसमें मोस्टली 80% केमिस्ट्री था और 20% जीके एंड इंग्लिश था। अब ये जो है जीके एंड इंग्लिश का पोर्शन वेरिएबल होता है, कभी वो इंक्लूड कर देते हैं, कभी वो इंक्लूड नहीं करते। लेकिन ये जो केमिस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट 80% हर टेस्ट में मौजूद होती है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ टेस्ट, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि ये अपनी एडवर्टाइजमेंट टेस्ट से बहुत देर पहले कर देते हैं। तो इनका टेस्ट ऑब्वियसली सितंबर अक्टूबर में होगा, लेकिन कंपटीशन की वजह से जल्दी भी हो सकता है। तो आपने जो है डिले होके प्रिपरेशन नहीं करनी, बल्कि अपनी प्रिपरेशन आपने एज अर्ली एज पॉसिबल कर देनी है स्टार्ट। फिर पेपर पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न बेटा इनका टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कोई आपसे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई आपसे
कॉलम्स नहीं पूछेंगे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे एमसीक्यूज पूछेंगे। टोटल 60 एमसीक्यूज होंगे एसपीएस 4 के लिए। एसपीएस 4 के लिए जो है, यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट 1 के लिए तो हमेशा ही 60 एमसीक्यूज हैं। और एसपीएस बीपीएस 8 या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट 2 जो कि एफएससी के बाद बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए 100 भी हो सकते हैं और 60 भी हो सकते हैं। इस टेस्ट की अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस आउटलाइन। अब हम जो है वो किस तरह इस चीज को देखेंगे कि सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर हम मेजर पोर्शन जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को देखेंगे, क्योंकि यही 4 ब्रांचेस हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन्हीं में ही स्पेशलाइजेशन करा रही हैं। ठीक है, सेशन की डिटेल्स हम बताते हैं कि सेशन जो है वो हमारा 3 मंथ्स का होगा। ठीक है, 8 जून से स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह अगस्त तक और सितंबर के फर्स्ट वीक तक हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सेशन जो है ना बेटा, ये एसपीएस 4 और बीपीएस 8 दोनों के लिए सेम सेशन है। तो बेटा एक लोगों की रिक्वायरमेंट है एफएससी और दूसरों की है बीएस। तो जिन लोगों की रिक्वायरमेंट सिर्फ एफएससी है वो क्लास लिया करेंगे। हम पहले स्टार्ट एफएससी से करेंगे, वो आपके कोर कॉन्सेप्ट को हम एडवांस पोर्शन बाद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कोर कॉन्सेप्ट लिया करेंगे, हम एफएससी के चैप्टर्स के थ्रू चलेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे यही कहते हैं कि ऑल टू ऑल पेपर एफएससी में से ही आता है। तो अब जो तो एसपीएस बीपीएस 8 वाले हैं या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट 2 हैं, उनके लिए तो एफएससी होगी अनफ। लेकिन कई दफा कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि जो एफएससी में डायरेक्टली नहीं बताए हुए बल्कि उनकी एप्लीकेशन बताई गई। तो हम पहले 2 दिन स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से कोर कॉन्सेप्ट्स को और कॉन्सेप्चुअल चीजों को करने के बाद, बहुत बेसिक सी चीजों को करने के बाद, अगले दिन हम उसका एडवांस पोर्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर एडवांस पोर्शन का फायदा ये होगा कि जो लोग एफएससी कर रहे हैं वो बच्चे अभी मोस्टली या तो जॉबियंस हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में वो ग्रेजुएशन अपनी कर रहे हैं। तो उनका फायदा ये हो जाएगा कि वो उस दिन अपने दोनों कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया करेंगे। और जो हमारे पास जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 1 के स्टूडेंट्स होंगे, ऑब्वियसली उनको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, तो वो उस दिन एडवांस स्टडी को किया करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक की कंप्लीशन के बाद हम लोग पास पेपर सॉल्व करेंगे, टेस्ट लेंगे। ठीक है, और जो आपके क्विजेस होंगे उनमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। अब इनरोलमेंट का आपको प्रोसीजर बता दूं कि आपने जो है इस नंबर पे राब्ता करना है, इनको अपनी फीस जमा करवानी है। उसके बाद आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेज के तो साथ में अपना नाम बता देना है, और हम जो है अलग से पेड ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर उसी में, अब ये तो हमने एक जनरल ग्रुप बनाया था। इंशाल्लाह जब हमारी 8 से बकायदा क्लासेस आगाज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम वो बच्चे जो वाकई ही सीरियस होंगे और जिन्होंने पे किया हुआ होगा वो हम ऐड करेंगे अलग ग्रुप में, और फिर उनकी क्वेरीज को हर तरह से इंटरटेन किया जाएगा। फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए बेटा एक बोनस है, उनके लिए फी टोटल सेशन की ओनली ऑन 2500 है। ठीक है, तो जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी ज्यादा फीस, तो वो, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या करे, वेट करने की बजाय अपनी फीस जो है 2500 ही जमा करवा दे और अपनी एक सीट सिक्योर कर ले। अब आपकी कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैं अभी आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ कि हम, मैंने आपके लिए जो प्लान बनाया है वो किस तरह वर्क करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोई बंदा जीरो से भी स्टार्ट करेगा वो इस सेशन के एंड तक केमिस्ट्री में 100% हो जाएगा। जीके और इंग्लिश की मैं गारंटी नहीं दे रही। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो बेटा पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको जो है वो प्लानर शेयर करती हूँ, वो फिर इंशाल्लाह आपको पर्सनली भी शेयर कर दिया जाएगा। मैम एक क्वेश्चन करना है। जी जी बेटा बोलें। ये जो साइंटिफिक असिस्टेंट 2 एफएससी बेस, जी
तो इसमें फिजिक्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आप करवाएंगे साथ, या सिर्फ केमिस्ट्री? बेटा मैं सिर्फ आपको केमिस्ट्री करवाऊंगी। फिजिक्स के रिलेटेड जो है ना वो आता है, फिजिक्स भी आता है, और बेटा आपको मैथ भी आएगा जो साइंटिफिक असिस्टेंट वन वाले हैं। ठीक है, लेकिन जी मैथ जी जी जी। वेरिएबल होता है, फिजिक्स तो लाजमी ही आता है। तो आप ऐसा करो कि अभी फिलहाल हम, मैं तो ये नहीं करवा रही, मैं केमिस्ट्री की ही ट्यूटर हूँ। जी तो आप ऐसा करो कि केमिस्ट्री जो है आप मेरे से अच्छी तरह कर लो, और फिजिक्स आप पर्सनली शुरू करो। ठीक है, आपने एफएससी में तो पढ़ी हुई है ना फिजिक्स। जी जी, पढ़ी हुई है। तो आप पर्सनली शुरू करो, वो और जो चीजें आपको जी। समझ नहीं आएंगी वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, बाकी फिर वो जैसे ही हमारे थोड़ा पास सा। फिजिक्स के ट्यूटर अरेंज हो जाएंगे, वो आपको इसी सेशन की फीस के जरिए ही वो आपकी फिजिक्स की 2 डेज क्लास ले लिया करेंगे, या 3 डेज, जितने दिन आप लोग फिजिबल हुए। अच्छा, नहीं, आप मुझे सिर्फ बता दीजिएगा कि एफएससी बेस्ड जो फिजिक्स के कौन से चैप्टर या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो बाकी मैं खुद ही बेटा कर लूंगी। आपने एफएससी सारी ही करनी है। ठीक है, सारी? हाँ जी, ठीक आप है। सारी करेंगे। अब ये देखें, जी हमने जी। शेड्यूल बनाया है। ये जो है ना मैंने बेस ही ली है एफएससी से, क्योंकि एफएससी की बुक्स बेटा ऐसी बुक्स हैं कि जो हर किसी ने पढ़ी हैं, चाहे वो फेडरल का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, पंजाब का है, एक्सकोटा का है, एफएससी हर बंदे ने ही पढ़ी है। ठीक है, तो पहले जब हम भी जब भी मैंने प्रिपरेशन शुरू करवानी स्टार्ट की थी बच्चों को, और वैसे भी दूसरे प्लेटफॉर्म से भी जब हम लोग प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि कम्युनिकेशन गैप की बजाय ना, पहले तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता था, लेकिन अब बच्चे जो हैं माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट है। तो अब प्रॉब्लम आता है मटेरियल का। ठीक है, अब हमने जो है बीएस में, लेट्स सपोज एक बंदे ने पढ़ी है सनाउल्लाह की बुक, उसके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सनाउल्ला है। अब दूसरे बंदे ने पढ़ी है गुलाम फरीद की। अगर किसी ने बहुत किसी एडवांस यूनिवर्सिटी से किया है, तो बेटा उसने किसी भी फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ी होगी, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमने क्या करना है बेटा, हमने एफएससी से स्टार्ट करना है। 2 दिन हम एफएससी के एक चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले दिन हम आधा चैप्टर करेंगे, अगले दिन आधा चैप्टर करेंगे, और साथ ही उसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। जब आपका एफएससी 100% हो जाएगा, अगले दिन हम एडवांस स्टडी करेंगे, और साथ में पिछली चीजों को रिवाइज करेंगे। अब जो एडवांस स्टडी है वो साइंटिफिक असिस्टेंट 2 वालों के लिए ऑप्शनल होगी। वो चाहें तो वो पढ़ें इसमें, वो चाहें तो नहीं पढ़ें। अब उनके लिए हम फिर ऐसे करेंगे कि उनके लिए हम थर्ड क्लास अरेंज कर लें, कि वो जो है अगर एडवांस नहीं पढ़ना चाहते वो इसी को ही रिपीट करेंगे। उनके लिए हम कोई सेशन रख देंगे, जो साइंटिफिक असिस्टेंट 2 वाले होंगे वो सेशन ज्वाइन करेंगे। लेकिन बेटा अगर आप एडवांस स्टडी करोगे ना इसकी, वो फिर इंशाल्लाह आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएगी, क्योंकि टेस्ट में आप जस्ट एफएससी के थ्रू निकल सकते हो, इंटरव्यू में वो आप को ऐसे नहीं निकालेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि बेटा आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कंप्लीट हो गई है? अगर तो आपकी कंप्लीट हो गई है तो ऑब्वियसली वो आपसे एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप कर भी रहे हुए और आप इन डिग्री हुए, तब भी वो आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम मोल्स वगैरह का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मोल का पढ़ेंगे, स्टिशियोमेट्री का पढ़ेंगे। तो आपने इसमें क्या किया करना है, आपने अपनी काइंडली बुक्स जहाँ कहीं भी हैं, रद्दी में नहीं, अगर बस फेंकी आपके घर में होनी चाहिए, जहाँ कहीं भी आपकी एफएससी की बुक्स हैं, काइंडली पार्ट 1 पार्ट 2 निकाल लें। अगर लेट्स सपोज किसी ने अनफॉर्चुनेटली अपने किसी बहन भाई को दे दी है, अपने रिलेटिव को दे दी है, तो वो आज ही एफएससी की बुक्स को डाउनलोड करें केमिस्ट्री की। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी है, मैं ये आपको बेटा ऐसे नहीं फोर्स करी कि आप पंजाब की ही पढ़ें, आप केपी की ही पढ़ें, आप अपनी जो है फेडरल की पढ़ें। अगर आपने फेडरल की पढ़ी है एफएससी में, तो इट्स सो गुड, आप अपनी एफएससी की उधर से तैयारी करो। आपने अगर पंजाब की पढ़ी है तो इट्स वेरी गुड, आप उधर से तैयारी करो। आप अगर केपीके से हो तो आप अपने प्रोविंस की बुक फॉलो करो। तो मेरा बस
मोटिव यही है कि जिन चीजों से, जिन बातों से, जिन बुक्स से आप लोग फेमिलियर हो, उसी को ही हम एडवांस करते हैं, बजाय इसके कि हम एडवांस से लो की तरफ जाएं। हम इंशाल्लाह लो से हाई की तरफ जाएंगे और इस तरह आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल प्लान जो है वीकेंड्स को निकाल के ऑलमोस्ट 16 सितंबर तक है। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ केमिस्ट्री के पोर्शंस ऐसे हैं, जैसे थर्मो केमिस्ट्री है, उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं करने वाली, उनको हम स्क्वीज करके या छोटा करके, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको एक दिन में करके फिर अगले चैप्टर पे चले जाएंगे। तो ये सितंबर के फर्स्ट वीक में हमारा इंशाल्लाह सारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आज की आपको ब्रीफिंग अच्छी लगी हो। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली उसको क्लियर करें। एक क्वेश्चन था कि अगर हम टेस्ट पास करते हैं और इंटरव्यू अगर वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं और हमें ना आए तो क्या वो रिजेक्ट कर देंगे या रख लेंगे? बेटा ये डिपेंड करता है कि आपको कितने नहीं आ रहे। ठीक है, अगर तो आपको कोई भी नहीं आया तो फिर ऑब्वियसली जो है इनके असल में ना बेटा, मैं आपको एक बात कहूँ, इनका टेस्ट पास करना इजी है, इंटरव्यू थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि अगर आपको एक ही क्वेश्चन नहीं आया तो वो आपको निकाल देंगे, बाकी सारी आपकी प्रोग्रेस को देख के वो आपकी जो है इंटेलिजेंस देखेंगे, वो आपका एटीट्यूड देखेंगे, वो आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, और वो देखेंगे कि आपको कितने परसेंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इंशाल्लाह 60-70% भी आ गया तो आपकी सिलेक्शन जो है वो पक्की होगी। लेकिन अगर आपको बेटा 1-2% आ रहा है, आप हर किसी पे सॉरी सर कर रहे हो, तो वो तो एक नेगेटिव ही इम्पैक्ट होगा। तो ये जी आपकी जी। कैपेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। आप इंशाल्लाह ओके। उम्मीद अच्छी रखें। ठीक है, तैयारी के साथ साथ आपकी तैयारी इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम हर चीज को कॉन्सेप्चुअल भी करेंगे, थ्योरेटिकल भी करेंगे, टेस्ट के वे से भी करेंगे और इंटरव्यू के वे से भी करेंगे। आप बेफिक्र रहें। ओके ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलें बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, 1-2 दिन में अब 2 दिन हैं हमारे पास वर्किंग डेज, उसमें आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, हम उसको सेटिस्फाई कर लेंगे, हम जो है फर्दर ब्रीफिंग कर लेंगे। ओके। तो फिर इंशाल्लाह 8 जून से हमारा बाकायदा सेशन स्टार्ट हो। ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा और ठीक है। पढ़े लिखे, मेहनत करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।